तो दूसरे राज्यों से आने वाले डीजल वाहनों को अब उत्तराखंड में प्रवेश करते ही फास्टैग के जरिए ग्रीन एंट्री सेस देना होगा। साथ ही राज्य सरकार इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के साथ बातचीत करने जा रही है। राजधानी देहरादून समेत पूरे प्रदेश में स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति लागू करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। देहरादून में सबसे पहले डीजल सार्वजनिक यात्री वाहनों को हटाकर CNG इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए अनुदान भी मिलेगा और जल्द ही पूरे प्रदेश में ये प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 14 मार्च को कैबिनेट ने स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति को मंजूरी देकर सार्वजनिक डीजल यात्री वाहनों के बदले CNG इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया, जिसमें प्रोत्साहन योजना के सभी बिंदुओं को स्पष्ट भी किया गया। बताया जा रहा है कि स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति को परिवहन विभाग की तरफ से वित्त पोषित किया जाएगा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के पर्वतीय मार्गों पर अब बड़ी बसें भी दौड़ सकेंगी। साथ ही राज्य परिवहन प्राधिकरण ने पहाड़ी मार्गों पर वाहनों का व्हील बेस बढ़ाने को हरी झंडी दे दी है। प्राधिकरण ने ऐसे संबंध में आदेश भी जारी किया है। राज्य के 4 मार्गों पर व्हील बेस के संबंध में निर्धारित मापदंड पहले की तरह ही रहेंगे। हालांकि राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव सनत कुमार सिंह की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक पर्वतीय मार्गों पर वाहन के व्हील बेस में पुनर्निर्धारण के संबंध में विचार विमर्श भी किया गया था और इसमें व्हील बेस संबंधी मापदंडों को संशोधित करने का भी निर्णय लिया गया। तो अपनी 60वीं वर्षगांठ पर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करेगा। संस्थान अगले साल 2025 में अपनी स्थापना के 60 साल पूरे करने जा रहा है। हालांकि संस्थान ने इसी साल से डायमंड जुबली ईयर मनाना भी शुरू कर दिया है। देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना साल 1965 में हुई थी। ये देश के प्रसिद्ध पर्वतारोहण संस्थानों में से एक है। स्थापना से लेकर अब तक संस्थान ने कई बड़ी उपलब्धियां भी अपने नाम कर ली है। निम के प्रधानाचार्य कर्नल अंशुमान भदौरिया ने बताया है कि डायमंड जुबली ईयर उत्सव के तहत अगले साल माउंट एवरेस्ट आरोहण प्रस्तावित है और इससे पहले भी 2 बार साल 2009 और 2021 में संस्थान का दल सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर आरोहण कर चुका है। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क है और पारा चढ़ने के साथ ही गर्मी का एहसास भी होने लगा है। मैदानी क्षेत्रों में मार्च के पहले पखवाड़े में ही अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। हालांकि अभी न्यूनतम तापमान सामान्य बना हुआ है और पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह शाम ठिठुरन भी बरकरार है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने अगले अनुसार उनके कुछ अगले दिन प्रदेश में मौसम शुष्क बना रह सकता है। पहाड़ से मैदान तक चटक धूप खिलने के भी आसार हैं, जिससे कि तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि भी हो सकती है। दोपहर बाद मैदानी क्षेत्रों में हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। तो वहीं पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी विधायकों के साथ बैठक करते हुए उन्हें बूथ लेवल तक बीजेपी का प्रचार तेज करने को कहा है। साथ ही अनिल बलूनी ने यह भी दावा किया है कि पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी 5 लाख से अधिक वोट से इस बार जीत हासिल करेगी और ये बड़ा मार्जिन कांग्रेस और अन्य दलों को एक करारी शिकस्त भी देगा। अनिल बलूनी ने कहा है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी अपना परचम लहराएगी और देश में एनडीए इस बार 400 पार का रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। अनिल बलूनी ने युवा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात की और जीत के मार्जिन को बढ़ाने के लिए सक्रिय होकर बीजेपी का प्रचार तेज करने को कहा। देखिए, सभी कार्यकर्ताओं के मन में है कि इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार और 5 लाख पार गढ़वाल सीट, ये सब ने संकल्प लिया है। और हम लोगों ने जो जिस प्रकार से मोदी जी का संकल्प है, उनकी इच्छा है कि उत्तराखंड का आगामी दशक उत्तराखंड का हो, उसको पूरा करने के लिए हम सब लोग मिलकर उत्तराखंड में भारी बहुमत के साथ अपने सांसदों को जिताएंगे। तो प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। बीते दिनों 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दूचौड़ के बाद अब निकटवर्ती क्षेत्र मोतीनगर में 19 करोड़ की लागत से 50 बेड के सरकारी अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसका निर्माण कार्य ब्रिडकुल को सौंपा गया है और जिसके माध्यम से ही दिल्ली की समीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा काम किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य फरवरी 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। अगले साल 2025 में लोगों को 50 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट के स्थापित हो जाने से हल्द्वानी, लालकुआं समेत कई क्षेत्रों के लाखों लोगों को लाभ भी मिलेगा। ब्रिडकुल के एई मोहम्मद आसिम ने निर्माण कार्य का निरीक्षण कर गुणवत्ता के साथ काम करने के निर्देश भी दिए हैं। इसकी निर्माण की लागत है 1948.07 करोड़, लाख में 1948 जैसे 19.48 करोड़। अच्छा, तो ये कब? ये इसके पूरे होने की अवधि अप्रैल 2025
2025 है और लगभग तब तक ये कार निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। उससे पहले ही कोशिश चल रही है, प्रयास है पूरा करने का। 50 बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, मतलब जैसे कि इसके अंदर ओटी है और बाकी अदर बेडेड हैं, 50 बेड का वैसे वो है प्राविधान है।